हाय गाइस, वेलकम टू पीएलसी। सी प्लस प्लस की इस सीरीज में आज हम लोग स्टैटिक मेंबर वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मेंबर वेरिएबल्स क्या होते हैं ये आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। मेंबर वेरिएबल क्या होते हैं, मेंबर फंक्शन क्या होता है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर आपने इससे पिछले वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो पहले उन वीडियोज़ को देख लीजिए ताकि ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक मेंबर वेरिएबल। मेंबर वेरिएबल ही है ये, लेकिन ये स्टैटिक फीचर का है। आखिर ये स्टैटिक का मतलब क्या होता है, इन सब चीज़ों को ही इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए थोड़ा पढ़ते हैं फिर समझते हैं और एक एग्जांपल, प्रॉपर एग्जांपल करके देखेंगे, लाइव एग्जांपल, जिससे आपका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाए। ईच ऑब्जेक्ट हैज सेपरेट सेट ऑफ डाटा मेंबर वेरिएबल्स इन मेमोरी। जितने भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उन सारे ऑब्जेक्ट के लिए मेंबर वेरिएबल्स का एक सेपरेट कॉपी तैयार होता है। बट इट इज पॉसिबल टू क्रिएट कॉमन मेंबर वेरिएबल्स फॉर ऑल पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक कॉमन मेंबर वेरिएबल बनाएं जो जितना भी ऑब्जेक्ट हम बनाएं उन सब के लिए कॉमन रहे, तो जो मेंबर वेरिएबल इस तरह का कॉमन फीचर रखता है उसे ही हम स्टैटिक मेंबर वेरिएबल बोलते हैं। और स्टैटिक मेंबर वेरिएबल अगर आपको बनाना है तो स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। When a variable is declared as static, it is initialized to zero. बाय डिफ़ॉल्ट ये जीरो से इनिशलाइज हो जाता है। जब हम किसी वेरिएबल को स्टैटिक बनाने चलते हैं तो वो जब स्टैटिक बन जाता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें जीरो वैल्यू इनिशलाइज हो जाता है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल वेरिएबल है, मतलब नॉर्मल मेंबर वेरिएबल है, तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट गार्बेज वैल्यू स्टोर होता है। गार्बेज का मतलब आप समझते हैं, कुछ भी उलूल-जुलूल वैल्यू उसमें स्टोर हो जाएगा। हाँ, हम दोबारा उसमें वैल्यू खुद से डालते हैं उन मेंबर्स वेरिएबल में, तो गार्बेज वैल्यू कहीं न कहीं गायब हो जाता है, नया वैल्यू उसमें आ जाता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट गार्बेज ही रहता है। देखिए सिंटैक्स क्या है, जैसे कि एक वेरिएबल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? डाटा टाइप चाहिए और फिर वेरिएबल का नाम चाहिए और इसमें बस एक स्टैटिक कीवर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर देना है आपको। जैसे ही स्टैटिक कीवर्ड आप ऐड कीजिएगा, ये जो भी वेरिएबल बनने वाला है ये स्टैटिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये कोड विंडो आपके सामने दिख रहा है। हमें यहाँ एक कोडिंग करना है, कोडिंग करके एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें स्टैटिक मेंबर वेरिएबल का इस्तेमाल हो। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो क्लास का नाम हम देते हैं ए बी सी। ठीक है, क्लास के अंदर दो मेंबर वेरिएबल बनाते हैं। जो सिंपल मेंबर वेरिएबल रहेगा इंट एक्स वाई, और एक मेंबर वेरिएबल रहेगा जो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल रहेगा। तो स्टैटिक कीवर्ड तो लगाना ही पड़ेगा और फिर वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम काउंट देते हैं। ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट को काउंट करेगा। हम कितने ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उस चीज को ये काउंट करेगा। तो चलिए हमने क्या किया, मेंबर वेरिएबल बना लिया। अब हमें मेंबर फंक्शन बनाना है। तो मेंबर फंक्शन कभी भी हम लोग पब्लिक सेक्शन में बनाते हैं। तो पब्लिक सेक्शन में हमें बनाना है, तो पब्लिक सेक्शन हमने ओपन कर लिया। अब मेंबर फंक्शन बनाते हैं। तो मेंबर फंक्शन का नाम हम देते हैं गेट डाटा। ये मेंबर फंक्शन क्या करेगा, एक्स और वाई को इनिशियलाइज कर देगा, बस कुछ नहीं करेगा। एक्स में और वाई में हम क्या करते हैं, कुछ कुछ डाटा इनिशियलाइज कर देते हैं। चलिए एक्स और वाई में हमने क्या किया, डाटा इनिशियलाइज कर दिया। और साथ ही एक काम करेगा, जो भी काउंट है उसको क्या करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा, मतलब एक वैल्यू बढ़ा देगा। काउंट में जो पहले से वैल्यू रहेगा बाय डिफॉल्ट, उसमें एक वैल्यू बढ़ा देगा। तो आप सबको पता है बाय डिफॉल्ट स्टैटिक मेंबर वेरिएबल में जीरो इनिशियलाइज हो जाता है। तो पहले जीरो रहेगा, जैसे ही गेट डाटा फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो एक ऑब्जेक्ट के मेंबर वेरिएबल में वैल्यू भी स्टोर कर देगा और साथ में काउंट को भी बढ़ा देगा। चलिए अब एक बनाते हैं हम शो। शो फंक्शन क्या करेगा, बस डिस्प्ले कर देगा, मतलब जो भी इसका डाटा है उसे प्रिंट कर देगा। तो हम क्या करते हैं, सी आउट का इस्तेमाल करते हैं। पहले एक्स का डाटा प्रिंट करते हैं, फिर स्पेस देकर
स्पेस स्पेस कैसे देते हैं, डबल कोट के अंदर हमें कुछ स्पेस दे देना होगा। ऐसा करने से क्या होगा, स्पेस प्रिंट हो जाएगा। फिर हम y का डाटा प्रिंट करा देते हैं, फिर स्पेस देते हैं, और फिर क्या करते हैं हम, काउंट मतलब जो भी काउंट वेरिएबल में वैल्यू है उसको प्रिंट कराते हैं। तो काउंट में जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा, लास्ट में लाइन चेंज हो जाएगा। उसके लिए इंड एल हमने लगा दिया। बस ये एक लाइन का ही कोड है इस शो फंक्शन में, और बाकी इसके बाद क्या करना है, क्लास को बंद कर देना है। ठीक, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, मेन फंक्शन के ऊपर जो भी स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है उसको यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा क्लास के नाम के साथ। ऐसा रूल कहता है, ऐसा अगर नहीं कीजिएगा तो एरर आएगा। तो करना क्या है, इंट क्लास के नाम ए बी सी जो भी हमने क्लास का नाम दिया, एसआरओ ऑपरेटर यूज करना है, और जो भी वेरिएबल का नाम है स्टैटिक वेरिएबल का वो आपको यहाँ पे क्या कर देना है, डिक्लेयर कर देना है। बस इतना काम आपको करना होगा। अब हम क्या करना है, जो भी मेन फंक्शन है उसमें हमको ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो ऑब्जेक्ट किसका बनाना होगा, एबीसी का। तो एबीसी का ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं ए बी, मात्र दो ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। दो ही ऑब्जेक्ट को हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो ए डॉट गेट डाटा, ए के साथ हमने क्या किया, गेट डाटा को कॉल कर लिया। बी डॉट गेट डाटा, बी के साथ हमने क्या किया, गेट डाटा को कॉल कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सी आउट को यूज कर जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट का जो भी वैल्यू है उसे हम प्रिंट कर रहे हैं। तो एक मैसेज के तौर पे हम यहाँ पर दे दिए। ठीक है, अब नीचे हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, नीचे ए डॉट शो फंक्शन को कॉल कर लेना है। ए डॉट सॉरी बी डॉट शो, बी डॉट शो। चलिए ये प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। अब हम इसे क्या करेंगे, रन कराएंगे। ठीक है, रन कराते हैं और फिर देखते हैं आउटपुट क्या आता है। आइए अब आउटपुट को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आउटपुट को ऐसे समझना है, हमने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट ए, दूसरा ऑब्जेक्ट बी। तो ए में क्या होगा, वेरिएबल एक्स, वेरिएबल वाई, मतलब ये मेंबर वेरिएबल ए में भी होगा और बी में भी क्या होगा, एक्स वाई। ठीक है, तो ये जो हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं गेट डाटा को, तो ये गेट डाटा फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ए के थ्रू, मतलब ए ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ये 10 इसमें इनिशियलाइज कर देगा और 20 इसमें इनिशियलाइज कर देगा, जैसा कि गेट डाटा फंक्शन कहता है। गेट डाटा फंक्शन में एक काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट किया जा रहा है। तो काउंट वेरिएबल क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। तो स्टैटिक वेरिएबल किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं बनता है, ये सारे ऑब्जेक्ट से बाहर बनता है। जितने भी ऑब्जेक्ट आप बनाएं, 2 ऑब्जेक्ट बनाएं या 10 ऑब्जेक्ट बनाएं, उन सारे ऑब्जेक्ट से बाहर ये बनता है जो भी स्टैटिक वेरिएबल होता है। तो ये स्टैटिक वेरिएबल जो भी है काउंट, ये इन दोनों ऑब्जेक्ट से बाहर बनेगा। ठीक है, तो काउंट में पहले तो 0 होगा, तो जैसे ए के थ्रू गेट डाटा को हम कॉल करेंगे तो इसमें 1 हो जाएगा। फिर जैसे बी के थ्रू गेट डाटा को कॉल करेंगे तो इसमें भी वैल्यू तो स्टोर हो ही जाएगा, मतलब बी ऑब्जेक्ट के अंदर तो वैल्यू जो भी मेंबर वेरिएबल उसमें वैल्यू तो इनिशियलाइज हो ही जाएगा। और साथ ही ये काउंट को भी एक बार ये एग्जीक्यूट करेगा, जिसके चलते क्या होगा, ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब कि 1 बढ़ जाएगा। तो अब क्या हो गया, काउंट के अंदर का वैल्यू हो गया 2। तो वहीं यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, जब ए डॉट हम शो कर रहे हैं तो वहां पे भी काउंट को प्रिंट कर रहे हैं तो 2 प्रिंट हो रहा है। फिर बी डॉट शो जब हम यहाँ नीचे कर रहे हैं तो वहां पे भी काउंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब काउंट को शो कर रहे हैं, तो फिर 2 प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमको ये देखने को मिल रहा है कि ऑब्जेक्ट की संख्या कितनी है, 2। ऑब्जेक्ट की संख्या कितनी है, 2। अगर ऑब्जेक्ट की संख्या हम यहाँ बढ़ाते हैं तो आप देखिए अकाउंट की संख्या भी बढ़ जाएगा। तो एक तरह से यहाँ हम काउंट जो भी स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है, इसको हम ऑब्जेक्ट काउंट करने के लिए यूज कर रहे हैं। कुछ इस सेंस में हम इसको यूज कर रहे हैं। इससे आपको ये समझने को मिलेगा कि ये जो भी काउंट अभी स्टैटिक मेंबर वेरिएबल है, ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं बनता है।
ये सारे ऑब्जेक्ट से बाहर बनता है, मतलब ये सारे इसको एक्सेस कर सकते हैं। इससे हमको यही समझने को मिल रहा है कि सारे ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस करेंगे, लेकिन ये किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं रहेगा। ठीक है? तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।